जिज्ञासु मित्रों, बहुत बहुत अभिनंदन है आप सभी का दिव्य सृजन में। प्रत्येक दिवस की भांति आज फिर हम लाइव चर्चा का यह कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं और आज इस लाइव चर्चा का जो विषय है, जगत की उत्पत्ति नहीं होती, संसार भ्रांति मात्र है। तेजोबिंदु उपनिषद के आखिरी अध्याय के आखिरी भाग में, अर्थात आखिरी आधे भाग में, इस जगत को मिथ्या बताया गया है और वास्तव में जगत है ही नहीं, एक भ्रम रूप में विद्यमान है, ऐसा बताया गया है। तो ब्रह्म को सत्य बताना, ब्रह्म को संपूर्ण बताना, ब्रह्म को स्वरूप बताना कि ब्रह्म ही हमारा स्वरूप है, और फिर तो जगत की क्या स्थिति है, ऐसा प्रश्न उठता है। तो कहा जा रहा है कि जो कुछ भी भेद दिखाई दे रहा है वह केवल असत है। अंतःकरण, इंद्रिया आदि भी असत है, प्राण आदि भी असत हैं, सभी संघात भी असत रूप है, सब भाव रूप में है लेकिन असत है। पंचकोश, पांच देवता, छह विकार, काम क्रोध लोभ मोह मद ईर्ष्या भी असत रूप में है। छह ऋतुएं और छह रस भी असत है। मैं सच्चिदानंद मात्र हूं, वह जगत उत्पन्न ही नहीं हुआ। मैं आत्मस्वरूप हूं, यही परम सत्य है। संसार की अन्य दृष्टियां सत्य नहीं। मैं आनंद रूप सत्य हूं, मेरा स्वरूप चितघन आनंद है। मैं ही पर आनंद हूं और मैं ही सबसे श्रेष्ठ हूं। जो कुछ भी यह दिख रहा है यह सब ज्ञान रूप ही है। मैं अद्वितीय हूं, ज्ञान और आनंद रूप हूं, सर्व प्रकाश रूप हूं, सभी कुछ अभाव स्वरूप है। मैं ही सदा प्रकट हो रहा हूं, यह ऐसा ही इस रूप का है। और क्यों है? यह सब संसार असत है। तुम ही परम ब्रह्म हो, तुम ही चिन्मय आनंद स्वरूप हो। मैं चिदाकार चिदाकाश हूं, चित रूप ही परम सुख है। मैं आत्मा हूं और आत्म रूप में असत नहीं हूं। मैं आत्म रूप में असत नहीं हूं। वैसे संसार में यह शरीर, भावनाएं, प्राण सब असत कही जा रही हैं, लेकिन आत्म रूप में, क्योंकि मेरा तो वास्तविक रूप आत्म रूप है और आत्म रूप में मैं असत नहीं, मैं ही सत्य हूं। मैं ही सत्य हूं। मैं कुटस्थ, स्थिर रूप से विद्यमान और श्रेष्ठ गुरु हूं। मैं कुटस्थ हूं, सर्वव्यापी हूं। मैं सच्चिदानंद मात्र हूं। जगत की उत्पत्ति नहीं हुई, अर्थात यह जगत भ्रांति मात्र है। न तो काल है न जगत है, यह सब तो माया की ही कृति है। ना तो काल है और ना ही जगत है, यह त्रिगुणी माया से ही सब विकसित होते हैं। मैं हरि हूं, मैं साक्षात सदाशिव हूं। मैं शुद्ध चैतन्य भाव हूं और शुद्ध सत्व का अनुभव हूं। मैं अद्वय हूं, अर्थात द्वैत से रहित आनंद मात्र हूं। चिदघन और एक रस हूं। सब कुछ ब्रह्म ही है। निरंतर सब कुछ केवल ब्रह्म है। सब निरंतर ब्रह्म ही है। सब कुछ चेतन ब्रह्म ही है। मैं अंतर्यामी रूप हूं। सबका दृष्टा होना मेरा लक्षण है या मेरा स्वरूप है। मैं परमात्मा हूं, परम ज्योति, परम धाम, परागति अर्थात सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि रूप हूं। मैं सभी वेदांतों का सार हूं। यही सब शास्त्रों से सुनिश्चित होता है। वह आत्मा ही संपूर्ण शास्त्रों का सार है।
वह आत्मा ही संपूर्ण वेदों का सार है। उस आत्मा को जान लेने से संपूर्ण वेद अपने ही भीतर प्रकट हो जाते हैं। ऋषियों ने वेदों को ऐसे ही प्रकट किया। मैं योगानंद स्वरूप हूं, मुख्य आनंद और उदय रूप हूं। मैं सभी उपनिषदों का सार रूप हूं। वह आत्मा ही सभी उपनिषदों का सार रूप है। मुख्य विज्ञान ही मेरा शरीर है। वही मुख्य विज्ञान है, आत्मा ही। जहां पर संपूर्ण ज्ञान रहित हो जाता है, शून्य हो जाता है, वहां वह आत्मा विज्ञान कहा जाता है। आत्मा को विज्ञान भी कहा गया है। मैं तुर्य का अतुर्य प्रकाश हूं, अर्थात समाधि और समाधि के अंदर की अवस्था रूप प्रकाश हूं। साथ ही तुर्य और अतुर्य से परे हूं। मैं चिद अविनाशी सत्य अजर और अमर वासुदेव हूं। अहम ब्रह्म चिदाकाशम नित्यम ब्रह्म निरंजनम शुद्धम बुद्धम सदा मुक्तम नामकम रूपकम। मैं ब्रह्म चिदाकाश नित्य निरंजन शुद्ध बुद्ध सदा मुक्त और नाम रूप से रहित हूं। ना तो मेरा कोई नाम है और ना ही कोई रूप है। उस आत्मा का कोई नाम भी नहीं और उसका कोई रूप भी नहीं। मैं सदा स्वयं नित्य आनंद स्वरूप ब्रह्म हूं। मैं अनंत अविनाशी शांत एक रूप और अविकारी हूं। मुझसे भिन्न कुछ भी नहीं है। यदि है तो मिथ्या है। जैसे मरुमरीचिका की मिथ्या प्रतीत होती है। यह बंध्या का पुत्र है, यह कहने से यदि भय होता है तो ठीक ही है, असत है। अगर कोई बंध्या मतलब बांझ स्त्री का पुत्र कहा जा रहा है, अगर ऐसा संभव है कि किसी बंध्या का पुत्र हो जाए तो ठीक है, यह संसार फिर इसको हम मान लेते हैं। तब माने जब ऐसा हो। खरगोश के सिंग से हाथी मर गया। खरगोश के सिंग से हाथी मर गया, यह कहना यदि ठीक है तो कह लीजिए कि यह जगत भी सत्य है। अगर आप कहना चाहते हैं कि जगत सत्य है तो अगर बंध्या का पुत्र होता है, अगर ऐसा कहा जा सकता है तो कह लीजिए कि जगत सत्य है। अगर आप जगत को सत्य कहना चाहते हैं तो अगर खरगोश के सिंग से हाथी मर जाए, अगर आप इसको सत्य मान सकते हैं तो मान लीजिए कि जगत भी सत्य है। मृग तृष्णा का जल पीकर यदि आप तृप्त हो सकते हैं तो इस जगत को भी सत्य कह लीजिए। अगर ऐसा संभव है कि मृग तृष्णा का जल पीकर आप मृग तृष्णा का जल, रेगिस्तान में आप जाएंगे गर्मी के दिनों में, आपको जलाशय दिखाई देगा रेत के बीच में, जहां रेत ही रेत है, जलाशय दिखाई देगा, लेकिन वो जलाशय नहीं है, वो सूर्य की किरणें ही रेत से टकराकर चमकती हैं और जल जैसा दिखाई देता है, पानी जैसा दिखाई देता है, लेकिन वो जल है नहीं। तो अगर मृग तृष्णा का जल पीकर, अगर वैसे जल को पीकर आपका प्यास बुझ जाता है तो मान लीजिए कि जगत सत्य है। मनुष्य के सिंग से कोई शत्रु मारा गया, भाई मनुष्य का सिंग निकल गया और उसने अपने सिंग से अपने शत्रु को मार दिया। यदि यह ठीक है, यदि यह संभव है, ठीक है, तो मान लीजिए कि जगत भी सत्य है। आकाश की नीलिमा को यदि आप सत्य मानते हैं तो आपके लिए संसार भी सत्य है। यदि सीप रूपी चांदी का भूषण है, जैसे सीप निकलता है चांदी की तरह चमकता है, अगर आप उसे चांदी का ही भूषण मान लेते हैं तो ठीक है, जगत भी सत्य है। यदि रस्सी रूप सांप से मनुष्य को काट लिया गया और उसकी मृत्यु हो गई, रस्सी जो सांप के समान दिखाई देता है, अगर वो मनुष्य को डस ले और उसकी मृत्यु हो जाए तो मान लीजिए कि संसार सत्य है। सोने के बाण से अग्नि की ज्वाला शांत हो गई, यदि यह सत्य है तो मान लीजिए कि संसार सत्य है। विंध्याटवी विशाल जंगल में यदि खीर उत्पन्न हो जाए, यदि यह सत्य है तो संसार भी उत्पन्न हो गया, मान लीजिए। केले के काष्ठ से यदि भोजन पक सकता है तो जगत को भी सत्य मान लीजिए। तत्काल उत्पन्न हुई कुमारिका ने भोजन पकाया, मतलब अभी नवजात बालिका जो कि शिशु है, उसने खाना बनाकर खिला दिया, अगर यह सिद्ध है तो मान लीजिए जगत भी सत्य है।
चित्र में स्थित दीपक के द्वारा अंधकार नष्ट हो गया। आप कोई दीपक का चित्र बना लीजिए और कहिए कि भाई इससे अंधेरा दूर हो गया, तो मान लीजिए कि संसार भी सत्य है। मासात पूर्वम मृतो मर्त्यो या गतश्ये जगत भवेत, तक्रम क्षीर स्वरूपम चेतकवच नित्यम जगत भवेत। वह आदमी आ गया जो 1 महीने पहले मर गया था। अगर यह संभव है तो मान लीजिए कि जगत सत्य है। मट्ठा दूध के रूप में होता है। यदि यह सत्य है, अगर आप मट्ठे को ही दूध मानते हैं तो मान लीजिए कि जगत भी सत्य है। लेकिन मट्ठा तो दूध होता नहीं है। गौ के स्तन से जो दूध निकलता है वह फिर उसमें ही रख दिया गया, मतलब स्तन से निकाला और स्तन में डाल दिया। यदि यह सत्य है तो जगत को भी सत्य मान लीजिए। भूमि की धूल से समुद्र उत्पन्न हुआ, यदि ऐसा कहते हैं तो मान लीजिए कि जगत सत्य है। कछुए के रोवे से, कछुए के बाल से मतवाली हाथी को बांध लिया गया। कछुए के बाल होते हैं क्या? कमठ पीठ जामही बरुबारा, तुलसीदास जी भी कहते हैं कि कछुए के पीठ पर बाल नहीं निकलते। कमठ पीठ जामही बरुबारा, बंध्या सुत बरु काहू ही मारा। कि बांझ स्त्री के पुत्र ने किसी को मार दिया। बंध्या सुत बहु काहू ही मारा, फूल ही नभ बरु बहु विधि फूला। कि आकाश में अपने आप फूल खिल गए। अगर आप ये सब मान सकते हैं तो मान लीजिए कि जगत भी सत्य है। तो कछुए के बाल से मतवाले हाथी को बांध लिया गया, अगर यह मानते हैं सत्य तो जगत को भी सत्य मान लो। कमल लाल के तंतु से मेरू को खींचकर दूसरे स्थान पर पहुंचा दिया गया। अगर मेरू पर्वत को कमल का जो नाल होता है, स्टेम ऑफ लोटस, कमल का जो नाल होता है जो पानी के अंदर होता है, अगर उससे बांधकर कोई मेरू पर्वत को खींच सकता है, वो बड़ा नाजुक होता है, थोड़ा सा खींचो तो टूट जाता है। अगर मेरू पर्वत को किसी ने खींच लिया, अगर आप ऐसा कहते हैं तो मान लीजिए कि जगत सत्य है। अग्नि की लपटें नीचे की ओर जाती हैं, अगर ऐसा मान लेते हैं तो मान लीजिए कि जगत की सत्य है, क्योंकि अग्नि की लपटें कभी भी नीचे की ओर नहीं जाती। अग्नि की लपटें हमेशा ऊर्ध्वमुखी होती हैं, ऊपर की ओर होती हैं, नीचे की ओर कभी नहीं होती। लेकिन अगर आप मानते हैं कि अग्नि की लपटें नीचे जा रही हैं तो मान लीजिए कि जगत सत्य है। महान पर्वतराज हिमालय यदि इंद्रनीला मणि माना जा सके है तो जगत को भी सत्य मान लीजिए। मेरू पर्वत आकर के कमल कोटर में बैठ गया, यदि सत्य है तो जगत भी सत्य को मान लीजिए। भंवरे के शिशु ने जल की तरह सुमेरु पर्वत को निकाल लिया। भंवरे के शिशु ने, भंवरा जो होता है उसका छोटा सा बच्चा, अगर उसने सुमेरु पर्वत को जल से निकाल लिया, कुछ जल की तरह जैसे वो पानी निकालता है वैसे सुमेरु पर्वत को निकाल लिया, और मच्छर ने शेर को मार दिया, सिंह को मार डाला। अगर ये इत्यादि ये सब सत्य है तो मान लीजिए भाई कि जगत भी सत्य है। यह तीनों लोक अणु कोटर में समा सकता है। यदि इसे आप सत्य मानते हैं तो मान लीजिए कि जगत सत्य है। इसी प्रकार यदि अत्यंत अस्थायी तृण की अग्नि को कोई नित्य मान सकता है तो जगत को भी नित्य मान लीजिए। स्वप्न में देखी वस्तु यदि जगने पर भी यथार्थ प्रतीत हो तो जगत को भी यथार्थ मान लीजिए। स्वप्न में देखी हुई घटना अगर जगने पर भी आपको सत्य प्रतीत हो रही है तो आप मान लीजिए कि संसार भी सत्य है। यदि कोई नदी के वेग को निश्चल मानता है तो वह जगत को भी नित्य मान सकता है। भूखे व्यक्ति का भोजन अग्नि है, यदि यह सत्य है तो जगत को भी सत्य मान लीजिए। जन्म से, क्योंकि अग्नि कभी किसी का भोजन नहीं होता ना, कोई अग्नि को थोड़ी ना खाएगा। जन्म से अंधे व्यक्ति ने यदि रत्नों को परख लिया, अगर यह सत्य है तो मान लो कि जगत भी सत्य है। नपुंसक कुमार ने यदि स्त्री सुख को भोग किया, यदि यह सत्य है तो मान लो कि जगत भी सत्य है। खरगोश के सिंग से रथ का निर्माण किया गया, यदि यह संभव है, क्योंकि खरगोश का सिंग तो होता नहीं है, तो फिर मान लो कि जगत भी सत्य है। तत्काल उत्पन्न कन्या यदि भोग योग्य हो सकती है तो जगत को भी सत्य मान लो। उसने बंध्या के गर्भ में रहते हुए सुख का अनुभव किया। बंध्या का गर्भ कैसे रहेगा, क्योंकि वह तो बांझ है, तो मान लो कि जगत सत्य। यदि कौवा हंस की चाल चल सकता है तो जगत को भी सत्य मान लो, निश्चल मान लो, अस्थाई मान लो। गधा यदि शेर को मार सकता है तो मान लो कि जगत सत्य है। गधा हाथी की चाल चलता है, संभव होता अगर ऐसा
तो जगत को भी सत्य मान लेते। संपूर्ण पूर्णिमा का चंद्र और सूर्य दोनों एक साथ ही जगत को प्रकाशित कर रहे हैं। मतलब सूरज भी उग गया है और चांद भी एक साथ दोनों ही आकाश में उगे हुए हैं और जगत को प्रकाशित कर रहे हैं। अगर यह सत्य है तो फिर जैसे ये बात सत्य नहीं हो सकती, तो वैसे यह भी सत्य नहीं हो सकता कि जगत सत्य है। जगत मिथ्या ही है। कहने का अर्थ यह कि चंद्र और सूर्य अगर एक साथ आकाश में उदित होकर जगत को प्रकाशित कर रहे हैं, अगर ऐसा सत्य है तो मान लो कि जगत सत्य है। चंद्र और सूर्य आदि को छोड़कर यदि राहु अलग दिखता है, क्योंकि राहु तो दिखता ही नहीं है, छाया ग्रह है, तो दिखेगा कहां से। तो अगर राहु दिखाई देने लगे, सूर्य और चंद्रमा ना दिखना बंद कर जाए और राहु दिखने लगे, तो समझ लो कि जगत सत्य है, मान लो। फिर भुने हुए बीज से अगर किसी बीज को भून दिया जाए अग्नि में, उसे रोस्ट कर दिया जाए, उसे फ्राई कर दिया जाए, उसे अगर उस बीज से अन्न की वृद्धि हो सकती हो रही है, अगर तुम इसे सत्य मानते हो कि भुने हुए बीज से अन्न की वृद्धि हो रही है, तो फिर कह सकते हो कि जगत सत्य है। दरिद्र धनिकों के ऐश्वर्य सुख का भोग कर रहा है। एक दरिद्र व्यक्ति धनिकों का ऐश्वर्य भोग रहा है। अगर ऐसा संभव है, अगर यह सत्य है, तो कह दो कि जगत सत्य है। कुत्ते से वीरता से सिंह को जीत लिया, कुत्ते ने अपनी वीरता से शेर को जीत लिया। यदि यह सत्य है तो कह दो कि जगत सत्य है। मूर्ख लोगों ने ज्ञानी के हृदय की सब बातें जान ली। जो मूर्ख लोग हैं उन्होंने ज्ञानी के हृदय की सब बातें जान ली। यह कल्पना, और कुत्ते ने संपूर्ण समुद्र ही पी लिया। एक कुत्ता जिसने पूरा सागर ही पी लिया। यदि यह सत्य है तो मान लो कि जगत सत्य है। शुद्ध आकाश मनुष्यों पर गिर पड़ा और यह आकाश भूमि पर गिर पड़ा। आकाश का पुष्प सुगंधित है। शुद्ध आकाश में जंगल पैदा हो गया है और वह चलता भी है। जंगल चल रहा है, वृक्ष चल रहे हैं। एकांत दर्पण में प्रतिबिंब होता है। अकेले दर्पण में भला प्रतिबिंब होता है क्या? नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। दर्पण के सामने कोई खड़ा होगा तभी प्रतिबिंब होगा। यदि इन सब बातों को तुम सत्य मान सकते हो कि खरगोश का सिंग निकल आया, कछुए के पीठ पर बाल निकल आ गए हैं, बंध्या स्त्री का पुत्र हो गया, अगर तुम ये सब सत्य मान सकते हो तो फिर कोई जगत को भी सत्य मानो। ऐसे लोगों के लिए क्या कहना, मानो जगत को सत्य। ब्रह्मा की कोख में संसार नहीं, आत्मा की कोख में भी संसार नहीं। भेद की कल्पना द्वैत और अद्वैत भी नहीं। यह सब माया की कृति है। भेद प्रतीत होता है तो उसमें ब्रह्म की भावना करिए। मैं देह रूप हूं, मुझे दुख है, यह भावना होती है तो मैं ब्रह्म हूं, ऐसा निश्चय कीजिए। जब तक हृदय में अज्ञान की ग्रंथि विद्यमान रहती है तब तक ब्रह्म भाव छिन्न भिन्न रहता है। अतः जब भी संशय उत्पन्न हो तब सब कुछ ब्रह्म है, ऐसा ही निश्चय का आश्रय लेना चाहिए। जब अनात्म रूपी चोर, अनात्म वस्तुएं जो है, जब अनात्म रूपी चोर आपके मन में घुसे तो आत्मा रूपी रत्न की रक्षा कीजिए। ब्रह्म नित्य आनंदमयी है, वही स्वयं है, सर्वदा है। इस प्रकार के दृष्टांतों से सब ब्रह्म मात्र है, यह सिद्ध किया गया है। यह भुवन है, इस भाव को छोड़कर सब ब्रह्म है, यही भावना कीजिए। अहम भाव को छोड़कर मैं ब्रह्म हूं, यह निश्चय करके यह भावना कर लेने पर जैसे सोते हुए हाथ से फूल गिर जाते हैं, उसी प्रकार यह जगत की प्रतीति भी विलीन हो जाती है। न देह है न कर्म है, सब कुछ केवल ब्रह्म है। न भूत है न कार्य है, न जागृत है न स्वप्न है, न सुषुप्ति है और न समाधि है। ये चार अवस्थाएं भी नहीं। त्रिविध लक्षणा का ज्ञान भी ब्रह्म है। ऐसा मान करके सभी व्यापार को छोड़ आप उस ब्रह्म को जानिए। हां, साधन हो सकती हैं, चीजें साधन हो सकती हैं, लेकिन वह ब्रह्म नहीं हो सकती। मैं ब्रह्म हूं, इसमें कोई संदेह नहीं। मैं चित्त स्वरूप ब्रह्म हूं, सच्चिदानंद मात्र हूं, ऐसा निश्चय करो और संसार की भावना का त्याग करो। यह आचार्य शंकर का जो महाशास्त्र अद्वैत वेदांत है,
इसका उपदेश चाहे जिसको, सबको इसका उपदेश नहीं कर सकता। जिसने इस स्थिति को बढ़िया से समझा है, जो नास्तिक है, कृतज्ञ है, दुराचारी है, दुर्जन है, वो भला कहां इस बात को समझ पाएंगे। उन्हें तो संसार ही सत्य दिखाई देता है, तो उनके मुखारबिंद से इसकी व्याख्या ना हो सकती स्पष्ट रूप से। जो सही से जानते हैं, गुरु भक्ति रखते हैं, जिनका अंतःकरण शुद्ध है, ऐसे महात्मा पुरुष वह निश्चय ही 6 महीने या वर्ष भर में भली प्रकार परीक्षा करके तब इसका उपदेश करें। सभी उपनिषदों के अभ्यास को दूर से ही छोड़कर आदर पूर्वक तेजो बिंदु की महिमा, अब महात्म्य अंत में लिखा गया है तेजो बिंदु उपनिषद का, कि तेजो बिंदु उपनिषद का सर्वदा प्रसन्नता पूर्वक अभ्यास करना चाहिए। इसका एक बार भी अभ्यास कर लेने पर साधक जान जाएगा कि वह स्वयं ब्रह्म है। ठीक, वह स्वयं ब्रह्म है। तो इसीलिए उस ब्रह्म की धारणा करनी चाहिए और ऐसे गुरु की शरण में जाना चाहिए, ऐसे ज्ञानी महापुरुष की शरण में, ज्ञानी व्यक्ति की शरण में जाना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण भी कहते हैं कि तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदिक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्वदर्शिनः। तो तत्वदर्शियों की शरण में जाना चाहिए, जो जानते हैं ऐसे ज्ञानी, उनके पास जाकर इसको समझना चाहिए और अपने ब्रह्म भाव को अभिव्यक्त करना चाहिए। और इसी प्रकार गुरु और शिष्य अंत में प्रार्थना करते हैं, ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। तो तेजो बिंदु उपनिषद इस प्रकार से समाप्त होता है 6ठे अध्याय के साथ। तो ब्रह्म की व्याख्या और योग की व्याख्या, और फिर अंत में जगत मिथ्या है, जगत को सत्य नहीं माना जा सकता। थोड़ा व्यंगात्मक ढंग से जगत के मिथ्या होने की चर्चा की गई है कि अगर तुम कहते हो कि कछुए के पीठ पर बाल निकल गए तो मान लो जगत सत्य है। अगर तुम कहते हो कि किसी को मृग मरीचिका के जल से, मृग तृष्णा के जल से किसी की प्यास बुझ गई तो मान लो कि जगत सत्य है। फिर जगत को सत्य कहो, अगर ऐसा सब हो रहा है तो। नहीं तो फिर जगत भी सत्य नहीं है। अगर आकाश में फूल ना खिल सकते तो जगत भी सत्य नहीं है। अगर कछुए के पीठ पर बाल नहीं निकल सकते तो जगत भी सत्य नहीं है। अगर खरगोश के सिंग नहीं उग सकते तो जगत भी सत्य नहीं है। इस तरह से यह सारी बातें हैं। तो हमें इन बातों को इस ढंग से समझना चाहिए और अपने आप को उस ब्रह्म की ओर मार्ग पर हमें ले जाना चाहिए। और उसी आत्मज्ञान के मार्ग पर, ब्रह्म ज्ञान के मार्ग पर हम अभ्यास करते हुए, ध्यान योग का अभ्यास करते हुए हम पहुंचते हैं और हम अपना कल्याण करते हैं। तो ये कोर्सेस आप ज्वाइन कर सकते हैं, ऑफलाइन कार्यक्रम भी यह ज्वाइन कर सकते हैं जो पुणे में होने वाला है, और प्राकृतिक चिकित्सा का लाभ आप उठा सकते हैं। दर्शन का कोर्स, साथ ही योग शिक्षक का यह कोर्स भी प्रारंभ हो रहा है, तो इसका भी आप लाभ उठा सकते हैं। किसी प्रकार की बातचीत, जीवन से संबंधी या एस्ट्रो काउंसलिंग आपको करना हो, लाभान्वित हो सकते हैं और अग्निमय बुद्ध ग्रंथ का भी लाभ उठा सकते हैं, इसको ले सकते हैं। चलिए, इसी के साथ मैं विचारों को यहाँ पर हम विराम देने की ओर बढ़ेंगे। उससे पहले आपकी टिप्पणी को भी हम देख लेंगे। मेहराम चौधरी जी, प्रभुदत्त शर्मा जी, कमलेश खैरनर जी, चार्मी कटलरीवाल जी, गुरु जी ओम तत्सत। शरीर में किया पूरे सूक्ष्म शरीर के बीज होते हैं। सूक्ष्म शरीर के बीज क्यों होंगे? सूक्ष्म शरीर खुद ही बीज है, तो है ही वो। तो शरीर के भीतर भी है, शरीर के बाहर, सब जगह, मतलब कि सब जगह नहीं है, लेकिन शरीर से उसका दायरा बड़ा होता है स्थूल शरीर से। योगेश खैरनर जी, अजीत अपराजित जी, प्रभुदत्त शर्मा, संतोष कुमार जी, राजेश कुमार, श्वेता राय सिन्हा, लवकुश वर्मा, दीपक शर्मा जी, किशोर वैद्य जी, सविता नायक जी, गोविंद प्रसाद नाना, अमन कक्कर, राम विलास जी, प्रेम सागर यादव, पोस्ट प्रकाश शर्मा, पंकज सोनी, लक्ष्मी कौर, राजू पाल जी, काशीनाथ जी, बलवंत सिंह गोहिल, जयप्रकाश यादव, विनोद के सूद,
दिनेश भाई डाबी, रतन सिंह जी, कन्हाई कुमार जी, सतीश मास्टर जी, सविता नायक जी, बहुत बढ़िया, जगत की निर्मूलता समझाया, ठीक है। विष्णुचंद्र मौर्य जी, नरेंद्र माकुड़े जी, जयप्रकाश जी, 3 लोक 9 खंड 14 भुवन सब मिथ्या है। चर्चा हुई तो अभी कुछ इसमें भी चर्चा आती है कि 3 लोक हो, चाहे 9 खंड हो, चाहे लोक और लोकपाल हो, सब मिथ्या है। वह ब्रह्म ही सत्य है, वह अखंड है, वो खंड नहीं है। ना उसका विभाजन नहीं होता, उस अखंड की बात कही जा रही है, ठीक। वो खंड खंड में होता ही नहीं है, वो तो अखंड सर्वव्यापी है, तो उसकी चर्चा हो रही है। बाकी चाहे अब 3 लोक हो, 9 खंड हो, चाहे 14 भुवन हो, सबके सब मिथ्या ही कहे गए हैं। शिखर शर्मा जी, राम राम। चलिए, तो हम विवेक से विचार करें और ध्यान योग आदि कोर्सेज का लाभ उठाकर हम अपने जीवन का कल्याण करें। और किसी भी इस विषय के लिए, कोर्सेज के बारे में जानने के लिए, इन सब वस्तुओं के बारे में जानने के लिए आप इस नंबर पर संपर्क करेंगे 9661802459। यहां संपर्क करके आप जानकारी लेंगे। तो इसी के साथ कार्यक्रम को विराम दिया जाएगा। बहुत बहुत आभार आप सभी का, और आप सभी को ओम तत्सत।